बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट की खिदमत है। आज का जो सवाल था, मुख्तलिफ दोस्तों ने बैरून मुल्क से सवालात किए, जिनमें एक साहब का सवाल ये था कि मैं बैरून मुल्क में मकीम हूँ, पाकिस्तान में मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा है, FIR हुई हुई है, मुझे पता चला है, मैं अब वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। मुझे इस चीज़ का डर है कि मुझे एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। मैं बेगुनाह हूँ और मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई भी शहादत नहीं है उनके पास। मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वह झूठा है। बात यह है कि इस तरह के बहुत ज़्यादा और भी सवालात थे, तो इसको लेक्चर में कन्वर्ट करने का मकसद यही था। जिन दोस्तों ने सवाल इनका जवाब इसी से आपको मिल जाएगा, इसी लेक्चर से। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान इजाज़त देता है। अगर आप बाहर हैं, आपके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई मुकदमा है, कोई FIR हुई हुई है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वकील साहब के थ्रू अपनी प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती ज़मानत करवा सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने पाकिस्तान आने से पहले अपना पासपोर्ट की कॉपी और टिकट की कॉपी वो अपने वकील साहब को सेंड करेंगे। वो जिस एरिया में आपने उतरना है, फ़र्ज़ करें आपने पंजाब में उतरना है, तो पंजाब में मुल्तान बेंच भी है और आपका पिंडी बेंच है, लाहौर हाई कोर्ट और आपका बहावलपुर। आपने जिस एयरपोर्ट पर उतरना है, उस एयरपोर्ट में जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर आप अपनी वकील साहब के थ्रू अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवाएंगे। बेल करवाने के बाद हाई कोर्ट आपको 10 से 15 दिन, 16 दिन, 12 दिन आपको टाइम दे सकते हैं। फिर आप उसके बाद वो वकील साहब आपके वो सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको बेल का ऑर्डर मिल जाएगा। आप उसको लेकर जब आप पाकिस्तान में लैंड करेंगे, वहाँ पर आप जैसे एयरपोर्ट पहुँचेंगे, तो एयरपोर्ट पर आपको अगर पुलिस को पता भी चल जाएगा कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं, तो आपके पास एक प्रोटेक्टिव बेल जो हाई कोर्ट ने दी होगी, वो आपके पास उसके ऑर्डर होंगे, तो आप दिखाकर अपने आप को सेव कर सकते हैं। आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसमें भाई आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपका फंडामेंटल राइट है और आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आप अपना केस को फाइट कर सकते हैं और आप अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा सकते हैं, हिफाजती ज़मानत करवा सकते हैं और आपको इस चीज़ का कोई डर नहीं कि आपको एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये आप अपने वकील साहब के जिस इलाका में अगर आपने कराची उतरना है, तो कराची हाई कोर्ट से आप प्रोटेक्टिव बेल करवाएंगे। अगर आपने KP के उतरना है, तो KP की हाई कोर्ट से बेल करवाएंगे। अगर आपने पंजाब में उतरना है, तो पंजाब हाई कोर्ट, जो लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ से आपको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी। प्रोटेक्टिव बेल जो होती है, इसमें हमारा कानून में ये रेमडी बाकायदा तौर मौजूद है और हमें कानून इसका इजाज़त देता है। 2007 PCR LJ 1236 पेज है। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दी है। एक बंदा बाहर से वापस आया था पाकिस्तान, उसको इस चीज़ का डर था कि मुझे गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, तो वो अपने वकील साहब के ज़रिए हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ले सकते हैं, जो कि 10 से 15 दिन के दरमियान आपको टाइम मिल सकता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आपके जो मुतलका सिटी का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ की जो अदालत है, वहाँ पर जाकर अपनी सेशन कोर्ट में जाकर अपनी प्री रेस्ट बेल इंटरिम बेल आप करवा सकते हैं और उसके बाद शामिल तफ्तीश होकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। आपको इतना टाइम मिल सकता है और आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जैसे आप आएंगे आपको एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया जाए। और दूसरी चीज़, इस तरह ये जो प्रोटेक्टिव बेल होती है, हिफाजती ज़मानत होती है, इसका बहुत ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो ये फ़ायदा उठाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा जितनी हिफाजती ज़मानतें, जितनी एक आम शख्स इतना फ़ायदा नहीं उठा रहा जितना ये सियासतदान उठाते हैं, क्योंकि ये बाहर चले जाते हैं, इनके ऊपर मुकदमात होते हैं। जब पाकिस्तान आना होता है, वो फिर आने से पहले अपने वकील साहब के ज़रिए हाई कोर्ट से अपनी हिफाजती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल करवा लेते हैं और फिर वो मुतलका थाने में जाकर अपनी FIR की कापी लेकर वो अपने सेशन कोर्ट से इंटरिम बेल
प्री अरेस्ट बेल करवा लेते हैं। बाद में वो जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैसला होना है, जो भी कुछ है ना, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। बाद में जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी फैसला देना है, दोनों पार्टियों को सुन के और पुलिस रिकॉर्ड दे के जो फैसला देना होता है वो ऑनरेबल कोर्ट ही करेगी। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर बात यह है कि जब भी कोई बंदा बैरून मुल्क से पाकिस्तान आना चाहता है, उससे पता चल गया कि उस पर पाकिस्तान के अंदर मुकदमात हैं, तो वो हफाजती ज़मानत, जिसको हम प्रोटेक्टिव बेल होती है, वो करवा सकता है। वो लाहौर हाई कोर्ट से करवा सकता है, कराची हाई कोर्ट से करवा, किसी भी सूबे का जो हाई कोर्ट है वहाँ से वो करवा सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करवा सकता है। तो बस आज का इतना ही टॉपिक था, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो दुश्मनियों में घिरे हुए हैं, और क्या इस तरह का इशू बनता है, वो अब्रॉड चले जाते हैं और कुछ टाइम निकाल कर वो पाकिस्तान में जब वो आना चाहते हैं कि वो अपने मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक इसी चीज़ की टेंशन होती है कि जब हम पाकिस्तान जाएंगे हमें एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मेरे भाई, बात यह है कि इसमें किसी किस्म का टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी आपको, कि आप सिर्फ अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा के आपका जो मुकदमा है उसका आप सामना कर सकते हैं, अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। पर ये हमारा, इसमें कानून भी इजाज़त देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाज़त देता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर मज़ीद वीडियो की देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मज़ीद आपको लीगल रहनुमाई, कानूनी रहनुमाई आप तक पहुँचती रहे। मेरी कोशिश होती है कि एक आम इंसान, आम शहरी, आम पाकिस्तानी शहरी, आम पाकिस्तानी, उनको जो कि अनपढ़ भी हैं, जिनको कानून से कोई आगाही नहीं, ताकि उन तक भी मेरी जितनी कोशिश होती है कि कानूनी रहनुमाई उन तक पहुंच सके। तो ये एक वेलफेयर है, ये वेलफेयर मैं करता रहूँगा, खिदमत खलक करता रहूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।